देहि मे ददामि ते निमेधेहि निते दधे निहारंच हरास्य मे निहारन निहाराणि ते स्वाहा। यह एक वेद का मंत्र है। उस वेद के मंत्र के माध्यम से मैं आपके संगति के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी संगति ही हमारे जीवन का मुख्य कारण बनती है। वह कारण बहुत बड़ा होता है, बहुत छोटा भी होता है। तो जब हमारा कोई कारण बने तो वो उपयुक्त हो हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन में लाभकारी हो, हमारे जीवन में स्थिरता लाने वाला हो और हमारे जीवन को निखारने वाला हो। तो निहारन चाहरा सिमे निहारन निहराणि ते स्वाहा। हम बहुत सारी चर्चाएं करते हैं, बहुत सारे लोगों की चर्चाएं करते हैं जो छोटे से तबके के लोग हैं, जो कहते हैं कि वो बहुत बड़े आदमी, उनके पास पैसों की कमी नहीं है। और जिनके पास पैसे नहीं है, लोग कहते हैं बहुत गरीब हैं, कोई कहते हैं मध्यम वर्गीय। हम तीनों वर्गों को लेकर के अगर जो चलते हैं तो सबसे पहला हमें देहि में ददामि ते निमेधेहि निते दधे, देने वाला परमात्मा है। किसी को किसी प्रकार से दिया है, किसी को कितना दिया है, किसी को अथाह दिया है, किसी को बिल्कुल नहीं दिया है। लेकिन आप ये दोष परमात्मा पर नहीं मढ़ सकते, ये एक अकाट्य सत्य है। क्योंकि आपके जीवन के संदर्भों में किया गया कर्म आपके जीवन को उत्थान की तरफ ले जाता है। तो वह हमें कैसे करना है, उसकी प्राप्ति संभव कैसे हो सकती है, और हम अपने जीवन को किस प्रकार से निखारें, क्योंकि हमें निहारना होगा। हम दूसरे की तरफ निहार करके कहते हैं तुम बहुत अच्छे लगते हो, ये जगह बहुत अच्छी है, अमुक स्थान बहुत अच्छा है, अमुक जगह में गया था वो बहुत अच्छा लगा। लेकिन हमें अपने बारे में निहारने की आवश्यकता है। हम इतने कमज़ोर क्यों हैं, हम इतने गरीब क्यों हैं, और हम अमीर हैं तो हमारे अंदर इतने रोग क्यों हैं, हमें यह जानने की आवश्यकता है। तो देहि में ददामि ते, दिया परमात्मा ने है, देह को प्रदान किया है, देह दी है। तो देहि में ददामि ते निमेधेहि निते दधे निहारं च हरा, अपने आप को निहारना है। उस निहारने के बाद में जो भी कोई कमियां निकल करके आती हैं, कमियां जब निकलती हैं, उन कमियों के बारे में हमें दृष्टि गोचर करते हुए बारीकी से समझना होगा। तो वह समझेंगे तभी हम, जब हम अपनी बुद्धि का प्रयोग विवेकशीलता के माध्यम से कर पाएंगे। तो अब रोने गाने से तो कुछ होता नहीं है, लेकिन अपने कर्म को निष्ठतापूर्वक करना, ये हमारा प्रयत्न होना चाहिए। तो हमने कहा किसी भी प्रकार से कि बहुत अमीर हैं लेकिन उनके रोग लग गया है, मध्यम वर्ग के हैं तो दोनों तरफ से कष्ट है, रोग से भी और धन से भी। गरीब है तो पैसों से कष्ट है, निरोग्य है लेकिन पैसों से बड़ा कष्ट है। लेकिन उनमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, कुछ भी होता है तो हम प्रपंचों में पड़ जाते हैं। शास्त्र ने मना किया है कि जब किसी भी प्रकार से व्यक्ति जब प्रपंचों में पड़ जाता है तो उसमें वार्तालाप काफ़ी होने लगता है, चर्चाएं होती हैं, अपनी चर्चाएं छोड़ करके किसी अन्य की चर्चा होनी प्रारंभ हो जाती है। हम किसी अन्य लोगों की चर्चाएं करने लगते हैं, उन चर्चाओं के माध्यम से हम इतना उसमें डूब जाते हैं कि वो चर्चाएं पता नहीं किस किस प्रकार की बुराइयों में विभक्त हो जाती हैं। फिर वहाँ पर बुराई होना प्रारंभ हो जाती है, एक दूसरे का राग द्वेष उत्पन्न होता है। उस राग द्वेष के माध्यम से हम अपने आप को और कमज़ोर कर लेते हैं। हमारा तो धर्म ऐसा है, हमारा तो सनातन पद्धतियाँ ऐसा धर्म है, पद्धति के द्वारा बताया गया है, शास्त्रों के द्वारा निहित है, जिसमें बताया गया है कि हृदय पर हाथ रख कर के केवल एक बार परमात्मा का चिंतन कर लो। निश्चित है कि तुम्हारी आवाज़ को परमात्मा सुनेगा ही सुनेगा, क्योंकि अन्य कुछ नहीं है। हम बहुत सारे लोग तो अपनी छातियाँ पीट देते हैं। कई समुदाय के ऐसे लोग हैं जो अपनी छातियाँ पीटते हैं। छाती पीटने से केवल दुख होता है, कष्ट होता है, दर्द होता है। छाती पीटने वाला हमारा धर्म नहीं है, सिर पीटने वाला हमारा धर्म नहीं, कोड़े मारने वाला हमारा धर्म नहीं है। हमारा तो हृदय पर हाथ रख करके बसे हुए परमात्मा का स्मरण करने वाला धर्म है। तो हम उन प्रपंचों में ना पड़े, किसी के जब हमारे पास कुछ प्राप्ति का मन बनाए। सबसे पहले तो हमें करना क्या है, ये लक्ष्य निश्चित करें। जब हमारा लक्ष्य निश्चित हो जाए तब हम उस पथ पर अग्रसर हों, उस पथ पर चलने का प्रयास करें, चलें। साथ में जो भी आए, बाधाएं भी आती हैं और सुलभताएं भी आती हैं। सुलभताओं को पकड़ते जाएं, बाधाओं को टारते जाएं, क्योंकि एकदम ख़त्म तो नहीं कर सकते बाधाओं को, लेकिन उनको टाल सकते हैं। उनको टाल करके आगे बढ़ते चले जाएं। हम प्रपंच से जिस दिन दूर हो जाएंगे, प्रपंच हमारी जीवन से दूर होता चला जाएगा और हमारा लक्ष्य कोई भेद नहीं पाएगा। उस लक्ष्य को हम निश्चित प्राप्त कर लेंगे। इसलिए हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। उसमें अपने जीवन से, मनुष्य जीवन बहुत ही अनमोल है। राम नाम इतना है
कि जिसका कोई जवाब नहीं। लोग छाती पीटते हैं, कोड़े मारते हैं, लेकिन उससे क्या परमात्मा भी नहीं मिलता। उनको तो पता ही नहीं है परमात्मा कौन है, लेकिन हमारे हृदय में ऐसा बसा हुआ परमात्मा है। आप आंख बंद कर लीजिए तो अपने हृदय पर हाथ रख करके जिस इष्ट को मानते हो उस इष्ट का ध्यान कर लीजिए। आपको चित्र नज़र आ जाएगा, आपका चरित्र बना देगा, आपका भाव प्रकट कर देगा और आपकी आत्मा को जगाते हुए आपके आत्म बल को प्रगाढ़ बना देगा। यह निश्चित है। इसलिए आपको केवल दूर होना है प्रपंच से, दूसरे की किसी भी व्यक्ति की ईर्षा द्वेष से दूर होना है। उनके बुराइयां नहीं करनी है, उनकी बुराइयों में निहित नहीं होना है, किसी प्रपंच में तल्लीन नहीं होना है। उस प्रपंच से हट करके अपने लक्ष्य पर ध्यान करना है। और अपने लक्ष्य का ध्यान तभी हो पाएगा जब हम उस लक्ष्य का स्मरण निरंतर करते रहेंगे। उस लक्ष्य के स्मरण के लिए वो लक्ष्य पूर्ण हो, इसलिए हम परमात्मा का स्मरण करते रहेंगे। हमें अपने लक्ष्य को बनाना है, क्योंकि जीवन अनमोल है। इसी जीवन में सर्वस्वमयी धीयते, सब प्रकार से अपने लक्ष्यों को, सभी बाधाओं को पार करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। जय नारायण, शंभु परायण।